तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपका 18 सितंबर को होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आपकी परीक्षाएँ बिल्कुल पास में आ चुकी है। पहला आपका जो पेपर है 18/9/2024 को होने वाला है, यानी कि 18 सितंबर को। आज हम पूरा का पूरा आपका पेपर देखेंगे, जो कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए है, और आपके स्कूल में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का होगा और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो देखिएगा, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी झांसी में, यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। यहाँ से आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संचारी भावों की संख्या होती है। तो देखिएगा, संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के साथ में। देखिएगा, मन्नू भंडारी का बचपन बीता। देखो, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ पर बीता? तो देखिएगा, मन्नू भंडारी का बचपन बीता था अजमेर में। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिख देना हास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। देखिएगा, भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय क्या बन जाते थे? बम भोला। बम भोला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता में गुण विद्यमान है। तो देखिएगा, आत्मकथ्य जो कविता है इसमें कौन सा गुण विद्यमान है? प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन, छाया मत छूना पाठ की विधा है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें, इसमें आपको कविता कर लेना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखो, इनको कहते हैं अलंकार। रस के अंग होते हैं। देखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मात्रिक क्षण की गणना की जाती है। तो देखो, मात्राओं के आधार पर की जाती है। उसके बाद में देखो, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लीजिएगा। जोड़ी आपको कैसे मिलानी है? आत्मकथ्य की जोड़ी मिल जाएगी जयशंकर प्रसाद से। रस काव्य की क्या है? तो देखो, उसकी जोड़ी मिल जाएगी आत्मा है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक कहानी ये भी। तो देखो, इसकी जोड़ी मिल जाएगी मन्नू भंडारी से। इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? मन्नू भंडारी से। नेताजी का चश्मा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी स्वयं प्रकाश से। और उसके बाद में देखो, रामचरितमानस 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी महाकाव्य से। माता कांचल 6 नंबर का क्वेश्चन, देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी शिव पूजन सहाय से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी का मिलान ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों सत्य असत्य को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गोपियाँ ऊदों को बड़भागी कह रही है। तो देखो, बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि गोपियाँ जो है ना ऊदों को बड़भागी कह रही है। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। देखिएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो देखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। उसके बाद में देखो, ये वाला नहीं, आपको ये वाला देखना है, ये वाला क्या होगा? आपका सत्य होगा। समास के 3 भेद होते हैं। तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि समास के 3 भेद नहीं होते हैं। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है। तो देखो, ये भी आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या होगा? तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है। तो देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का देखते हैं। देखो, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर ये यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, ये देखिएगा क्या लिखा है। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूर के पद सूरदास सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो देखिएगा, सूरसागर के ये लिए गए भ्रमर गीत से। किससे? भ्रमर। और उसके बाद में गीत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? देखिएगा, वन के वैभव में सौंदर्य एवं शोभा कूट कूट कर भरी है। क्या लिखोगे यहाँ से? सौंदर्य एवं शोभा। वन के वैभव में सौंदर्य एवं और शोभा कूट कूट कर भरी है।
तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है कि वन के वैभव में सौंदर्य एवं शोभा कूट कूट कर भरी है। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो देखिएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या आ जाएगा, आपका उत्साह आएगा, उत्साह। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा माँ की उपमा किससे की गई है। तो देखिएगा माँ की उपमा जो है ना प्रेम से की गई है। किससे, प्रेम से। तो यहाँ से आप लोग प्रेम लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। देखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना है 3 भेद होते हैं। देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग, जैसे कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं, गीतिका छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे, आप सब लोग इनको देख लेना। और देखो ये जो आपका छंद है ना गीतिका हरि गीतिका ये हट चुका है, अब इसकी जगह पर आपको दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा को याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन को देख ले, जैसे कि कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली, मनु भंडारी के साहित्य की भाषा शैली आपके पेपर में आएगी, आप सब लोग इनको देख लें। संधि विच्छेद कर संधि का नाम आपको लिखना है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद में देखो आगे खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए कि 2 खंड काव्यों के नाम आपको बताने हैं। मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है। मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सिद्ध भावार्थ आपको लिखना है। ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सिद्ध भावार्थ आपको व्याख्या करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन्स मैंने बता दिए आपको, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लो अच्छे प्रकार से, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। तो देखिएगा ये था पूरा का पूरा आपका पेपर। और अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो देखिएगा हमारी वेबसाइट को खोल लेना www.rajsir.co.in। यहाँ पर आपको मैंने इसकी PDF उपलब्ध करवा दी है, यहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हो। अब देखिएगा अगर आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखने हो तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।